चलिए डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। डिस्कशन करते हैं आज का नेक्स्ट डे नंबर आपका 11 है और जहाँ पर हम लोग कुछ नए वर्ड्स को फिर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी जो कैंडिडेट्स हैं वो बेनिफिट पा सकें। आइए फिर स्टार्ट करते हैं डे 11 और फर्स्ट वर्ड है आपका इम्पीड। इम्पीड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट लाना। तो इम्पीड करने का मतलब होता है किसी भी चीज में क्या करना, खास तौर से दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस। ठीक है, जिसको आप हिंडर बोलते हो, जिसको आप एक तरीके से हैम्पर बोलते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करना बोलते हो, तो वही है इम्पीड। इम्पीड करने का मतलब रुकावट होना, किसी चीज में क्या होना, रुकावट होना, है ना। किसी चीज को हैम्पर करना, जैसे आपने एक वर्ड ऑलरेडी पढ़ रखा है हैम्पर। हैम्पर जैसे आपने हिंडर एक वर्ड पढ़ रखा है, हिंडर। हिंडर मतलब बाधा, रुकावट, अवरोध। ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ड आपने पढ़ रखा है, ऑब्स्ट्रक्ट, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, इम्पीड। और इसी से वर्ड बन जाता है इम्पेडिमेंट। इसका मतलब मीनिंग होता है किसी चीज में देरी या रुकावट, उसको आप बोलते हो। नेक्स्ट, तो बात करें डियर, तो यहाँ पर जो वर्ड हैं आपके वो कौन से बने, जैसे हिंडर इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम की बात करेंगे तो कौन से बन जाएंगे, जैसे एक्सपीडाइट बन गया, एडवांस बन गया, फैसिलिटेट बन गया। तो इन सभी का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है, आगे बढ़ना। फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया। इंसाइट, इंसाइट करने का मतलब होता है भड़काना। इन साइट, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है भड़काना, प्रोवोक करना किसी को, स्टिमुलेट करना किसी को, वो होता है इंसाइट। बाकी इसके लिए एक वर्ड इंसाइट ये आता है, INSIGHT, ये इंसाइट होता है। इस इंसाइट का मीनिंग होता है अंतर्दृष्टि। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, है ना, ये इसका मीनिंग होता है अंतर्दृष्टि, ये इसका मीनिंग होता है। इनका मतलब अंदर, साइट मतलब दृश्य। आप अपने अंदर जब झांकते हैं, लुक इनटू वन सेल्फ, दिस इज कॉल्ड इनसाइट, अपने अंदर झांकना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इनसाइट। INSIGHT मीनिंग ये है। और ये इंसाइट होता है प्रोवोक करना। तो दोनों इंसाइट में डिफरेंस आपको क्लियर होंगे। ये इंसाइट जो फर्स्ट वाला है इसका मतलब होता है प्रोवोक करना। इसी को क्या कहते हो, आप कहते हो प्रोवोक करना, प्रोवोक। या फिर इसी को बोलता हो स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करना। जैसे जो अगर आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके एक तरीके से कह सकते हो कि सेंसस को स्टिमुलेट करने का काम करता है ना। स्टिमुलेट करने का मतलब उसके लिए प्रोवोक करता है कि आप वो चीज इनहेल करें, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनफ्लेम एक वर्ड है, इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर इनफ्लेम। इनफ्लेम एक वर्ड है, सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें तो इसका मतलब एक तो ये है किसी चीज को स्टिमुलेट कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, है ना। तो दूसरा कैसा होगा, प्रोहिबिट कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, है ना। तो मतलब उन चीजों से दूर रह रहे हो। तो याद रखिएगा, इंसाइट वर्ड क्लियर हो गया होगा। इनक्रेडिबल, और ये वर्ड किससे बना हुआ है, क्रेड। क्रेड का मतलब होता है, देखिए किसी वर्ड के साथ अगर आप क्रेड लगाते हैं तो इसका मतलब मीनिंग होता है ट्रस्ट से। क्रेड का मीनिंग होता है ट्रस्ट से। क्रेड एक रूट है जिसका मीनिंग होता है ट्रस्ट। तो इनक्रेडिबल ये लिख रहा है, पहले बार तो क्रेडिबल का मीनिंग पता हो। BLE जब लगाते हो तो उसका मीनिंग एबल होता है। तो क्रेडिबल का मतलब जिस पर आप विश्वास कर सके। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, जो विश्वास से परे है। वो कैसा होता है, अविश्वसनीय, कल्पना से परे है, इमेजिनेशन से परे है, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, है, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। ठीक, अब बात करते हैं। तो याद रखिए क्रेड का मतलब ट्रस्ट होता है। ठीक है, जैसे एक और आता है आपका फिडे। एक अगर आपने रूट पढ़ा होगा तो FIDE, ये एक रूट बनता है आपका। इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रस्ट होता है। फिड या फिडे का मतलब भी ट्रस्ट होता है और क्रेड का मतलब भी ट्रस्ट होता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, फिड या क्रेड, दोनों का मतलब ट्रस्ट। अब ये कह रहा है इनक्रेडिबल, इसका मीनिंग हो गया अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, बिलीवेबल हो जाएगा। पॉसिबल मतलब जो संभव है। देखिए कोई चीज असंभव है वो इनक्रेडिबल है, जो चीज पॉसिबल है वो कैसी है, क्रेडिबल है। तो बिलीवेबल है, क्रेडिबल है, ठीक है, ट्रस्टेबल है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, सोया हुआ, आलसी कह सकते हो, सोया हुआ। निष्क्रिय कह सकते हो, वैसे ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इसलिए निष्क्रिय। निष्क्रिय होने का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है ना, उसको। अब ये इंडोलेंट जो है बिल्कुल आसान सा वर्ड है और कीवर्ड बहुत बेहतरीन है, आपको एक ही बार में लर्न हो जाएगा। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, जो हिले डुले ना, हिले डुले ना,
वो कैसा होगा, वो इंडोलेंट होगा। जो हिलता डुलता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो कैसा है, वो इंडोलेंट है, बिल्कुल निष्क्रिय है, इनएक्टिव है ना, बहुत ही ज्यादा आलसी है, यू कैन से। जैसे इसके लिए वर्ड वर्ड यूज करते हो आप डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट। जैसे वर्ड यूज करते हो लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब कैसा होता है, आलसी, है ना। जैसे आप वर्ड यूज करते हो स्लजिस, स्लजिस का मतलब भी कैसा होता है, आलसी होता है, सोया हुआ, ये कह सकते हो आप। आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर कैसा हो गया, लेजी टाइप का इंसान, जो कैसा है, लेजी है। एंटोनिम की बात करें तो साथी क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिलीजेंट, लाइवली। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है, लाइवली मतलब जो बिल्कुल एनर्जेटिक है, वो लाइवली है। तो होपफुली इंडोलेंट के वर्ड क्लियर हो गए होंगे, इसका मीनिंग हो गया लेजी। एंटोनिम बात करें तो डिलीजेंट या लाइवली। आइए आगे चलते हैं डियर। इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब होता है जो कैसा है, बहुत ही क्लमजी है, बेढंगा, बेतुका, ऑकवर्ड, आपने पीछे पढ़ रखा है। तो इनएप्ट का मतलब जो उपयुक्त नहीं है, मतलब जो किसी चीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सुटेबल नहीं है, तो उसको बोलते हो। जैसे कंपैटिबिलिटी, कई बार आप बैठाने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जैसे आप यू वांट टू मैरी, है ना, लेकिन कई बार वो पेयर जो है वो अच्छे बन जाते हैं और कई बार वो मिसमैच्ड हो जाते हैं, है ना। तो वो तो मान लो मिसमैच्ड हुआ तो हुआ, लाइफ और तबाह हो जाती है ना। तो वही इनएप्ट, इनएप्ट होने का मतलब कैसा पार्टनर मिल जाता है, इनएप्ट मतलब बड़ा ही बेढंगा, बेतुका, ठीक है, जो आपके तुक्का नहीं है, आपके फीलिंग्स और इमोशन से जस्ट अपोजिट है। तो कैसा होता है, इसका मतलब क्या कहोगे, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, है ना, ये इसका मीनिंग हो गया अनुपयुक्त, ठीक है, जो सुटेबल नहीं है, जो क्लमजी है, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कैसा हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा क्लमजी। एंटोनिम की बात करें डियर तो क्या हो जाएगा, स्किलफुल, टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो कैसा है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है, कॉम्पिटेंट है, वो कैसा है, इनफ है। होपफुली क्लियर। इनोकुअस, अगला जो वर्ड है वो क्या है, इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हानि रहित, बिल्कुल इनोसेंट टाइप का पर्सन। उसके लिए भी आप इसको निर्दोष भी कह सकते हो, इनोसेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो। बाकी लर्न करने के लिए एक रूट है, यहाँ पर रूट आपका क्या है, NOC, एक ये रूट है NOC। और NOC का मतलब किससे होता है, हार्म से होता है, HARM। NOC किसी वर्ड के साथ लगाएंगे तो उसका मीनिंग हार्म से होगा, HARM। हार्म करने का मतलब क्षति पहुंचाना होता है, यू नो वेरी वेल। तो इनोकुअस के बारे में अगर बात करें तो ये कैसा होता है, ये हार्मलेस होता है, ये कैसा होता है, इनऑफेंसिव होता है। एंटोनिम की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, पर्निशियस, हार्मफुल, जो घातक है, ठीक है, जो कह सकते हो आप बहुत ज्यादा हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है जिसको आप बोलते हो। तो इनोकुअस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर रहा हूँ और ये बहुत एग्जाम में पूछता है इनोकुअस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इनोकुअस मतलब NOC का मतलब हार्म, और IN लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, IN का मतलब अपोजिट हो गया। OUS लगा रहे हो तो मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ड फिनिश हो रहा OUS में, ये वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई। 6 के बाद 7 में आते हैं। इंटेग्रेशन, यूनिटी जिसको बोलते हो, एकता बोलते हो, एकत्रीकरण बोलते हो। तो इंटेग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकत्रीकरण कह सकते हो, एकता कह सकते हो आप, है ना। तो इंटेग्रेशन, है ना, इस तरह के नेशन में, ठीक है, वैसे रेशन लिखा है लेकिन हम इसको नेशन मान लेंगे। इस तरह के नेशन में, इस तरह के नेशन में क्या होता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कैसे, इंडिया जैसे नेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं और सारे यूनाइटेड होकर रहते हैं, सबके बीच में इंटेग्रेशन है, वो एकजुटता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। वो मतलब एक डेविएशन नहीं है सभी के बीच में, डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। आप कहते हो ना डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये हमारे देश की पहचान है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो वर्ड कौन से हो जाएंगे डियर, जैसे वर्ड हो गया यूनिटी, क्या हो गया, यूनिफिकेशन, एक वर्ड आ गया, यूनिटी हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। एंटोनिम की बात करें तो फ्रेगमेंटेड, हम सभी फ्रेगमेंटेड नहीं है, हमारे बीच में फ्रेगमेंटेशन नहीं है, विभाजन नहीं है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई है, सारे इंटेग्रेशन के तरीके रहते हैं, यूनाइटेड होकर के रहते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एट। कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन, उत्सुक, ये। और कीन के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हो, टू लगाते हो। कीन टू होना, कीन टू होने का मतलब होता है क्यूरियस होना, यू नो वेरी वेल। एक वर्ड यूज करते हो क्यूरियस, और क्यूरियस के साथ क्या लगाते हो, टू लगाते हो,
तो कीन है, क्यूरियस है, पैशनेट है, ईगर। ईगर एक वर्ड आता है, ईगर का मतलब उत्सुक होता है। ईगर, ईगर के साथ भी क्या लगाते हो? टू। तो ये दो चीजें यहाँ पर हेल्प करेंगी आपको। एक तो आपको वर्ड, ठीक है, वर्ड का मीनिंग, और तीसरी बात उसके साथ जो प्रपोजिशन है ना। तो ये आपको वर्ड का मीनिंग तो आप समझ ही रहे हो, और साथ ही साथ आप ये भी समझ रहे हो कि इसके साथ हम प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो खासतौर से जो उस तरीके के सीरियल आते हैं, छोटा भीम, है ना, तो ये क्या होते हैं, उनको लेकर के बड़ा कीन होते हैं कि वो उनको देखने को मिले, है ना। तो द चिल्ड्रन आर कीन टू वॉचिंग, ठीक है, कह सकते हो आप सीरियल्स लाइक छोटा भीम, है ना। आइए बात करते हैं, तो इसमें क्या कहोगे? एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा उत्साह है, एंथुजियास्टिक। एंटोनिम की बात करें तो कैसा? जो बिल्कुल ब्लंट है, डल है ना। तो एक ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो उनको कार्टून टाइप का कुछ देखने को मिले, है ना। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल डल टाइप, जिनको मतलब ही नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो कीन के साथ याद रखिएगा, कीन के साथ पोजीशन टू आपको लर्न करके रखना है। लेविश, लेविश का मतलब कैसा होता है? फुल ऑफ लग्जरी, ठीक है, फुल ऑफ लग्जरी। लेविश का मतलब एक तरीके से विलासिता से कह सकते हो आप, जिसमें चीजों का अभाव नहीं है, अबंडेंस है। तो लेविश के दोनों मीनिंग हो सकते हैं, कह सकते हो प्रचुर, एक तो ये कह सकते हो, और दूसरा लेविश का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से खर्च करने वाला है, वो भी लेविश है। तो लेविश के बारे में बात करें तो यहाँ पर वर्ड लिख सकते हो आपका एक्सपेंसिव, बाउंटीफुल, जो बहुत महंगा है, बाउंटीफुल है, प्रचुर मात्रा में है। एंटोनिम की बात करें तो स्कार्स मतलब कमी होता है, फ्रुगल आप जानते हो, मितव्ययी, ठीक है, होपफुली क्लियर हो गई होगी बात। लास्ट लेविश लाइफ स्टाइल, जैसे आप कहते हो ना, तो लेविश लाइफ स्टाइल का मतलब जो लाइफ स्टाइल कैसा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसमें अगर आप फ्रेज बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? लेविश लाइफ स्टाइल, लेविश लाइफ स्टाइल, ये है लेविश लाइफ स्टाइल, लेविश लाइफ स्टाइल। और ये लाइफ स्टाइल कैसा होगा? बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत बाउंटीफुल होगा। होपफुली क्लियर हो गया। बट नेक्स्ट चलते हैं। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या आलसी, सुस्त या फिर आलसी। और ये वर्ड अभी पढ़ करके आए हो आप, अभी जब आपको मैंने इंडोलेंट कराया तो वहीं पर मैंने इसका मीनिंग भी बता दिया था, ये वर्ड भी डिस्कस किया था। इंडोलेंट मतलब जो हिले डुले ना, है ना। तो जैसे इसके लिए बात करो तो इंडोलेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और आपने क्या लिखे थे? आपने कहा था कि इसी तरीके से स्लजिस एक वर्ड पढ़ रहे थे आप, स्लजिस, स्लजिस, स्लजिस का मतलब भी कैसा होता है? आलसी होता है, लेजी, लेजी बिल्कुल आसान सा वर्ड हो जाएगा। स्लिप शॉट एक वर्ड आ जाएगा, हम ड्रम ये वर्ड आ जाएगा, हम ड्रम। क्लियर? तो ये सारे सिनोनिम वर्ड है और इनका मीनिंग सबका सेम है। निष्क्रिय होना, डॉर्मेंट, जैसे इसके लिए एक वर्ड और लिखना चाहें आप तो डॉर्मेंट लिख सकते हैं, DORMANT, DORMANT, डॉर्मेंट, ठीक है। तो इनएक्टिव है, लेजी है। एंटोनिम कैसा हो जाएगा? लाइवली, एनर्जी से भरपूर। लाइवली का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी से बिल्कुल भरपूर है वो लाइवली है। होपफुली लर्न रहेगा वर्ड आपको। आगे चलते हैं। लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब जो बहुत ऊंचा है, ऊंचा है या नोबल है कह सकते हो। तो लॉफ्टी, लॉफ्टी, टावरी आप ये कहते हो, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो बहुत ही विशाल है, बड़ा है ना, और बहुत ही नोबल है। तो यहाँ पर अपोजिट देखिए, एक तो इसका एंटोनिम देख लीजिए आप, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलो, नीचे वाला है। तो एक बहुत ऊपर वाला पॉइंट है और एक नीचे वाला, जैसे इसको नादिर भी बोलते हो। नादिर एक पॉइंट वर्ड आता है, नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? जो बॉटम, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे निचला स्तर जो है वो नादिर है। याद रहेगा डियर। मैग्निफिसेंट, शानदार। और इसमें लर्न नहीं करना कुछ, ऑलरेडी वर्ड आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है इस वर्ड को कैसे आपको मेमोराइज करना है। और इस वर्ड के बारे में बात करें तो मैग्ना एक वर्ड आएगा, मैग्ना। मैग्ना का मतलब बिग होता है। तो मैग्निफिसेंट का मतलब कैसा होता है? जो बहुत ही कैसा? शानदार है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज बिग होंगी वो कैसी होंगी? बहुत ही स्प्लेंडेड होंगी, शानदार, है ना। मार्वलस बोलते हो, स्प्लेंडेड बोलते हो, ग्रैंड बोलते हो। अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट, अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट। तो मैग्निफिसेंट आपको लर्न नहीं करना है, लर्न हो जाने वाला है। और किस वर्ड से लर्न हो जाने वाला है? मैग्ना से। मैग्ना का मतलब बिग होता है। मैग्ना का मतलब क्या होता है? बिग। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, है ना। तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया? स्प्लेंडेड हो गया, ग्रैंड हो गया। एंटोनिम क्या हो गया? मॉडेस्ट।
आइए आगे चलते हैं। मार्वलस, और मार्वलस का मतलब कैसा होता है? शानदार, इसका भी मीनिंग सेम है, शानदार, शानदार है ना, तो ये कह सकते हो शानदार। अब बाकी इसके बारे में आप ये समझ सकते हो, देखो ये मार्बल से बनी हुई कोई चीज है, वो मार्बल से बनी हुई कोई चीज है, वो कैसे होगी? वो नॉर्मल से तो होगी नहीं, मार्बल से बनी है तो बहुत ही स्प्लेंडेड होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मार्बल से याद करिए, मार्बल लगा हुआ है कहीं पर, वो चीज कैसी है? मार्बलस है। जैसे हम आप कहते हो ना कि जो ताजमहल है वो कैसा है? मार्बलस है, मार्बल से बना हुआ है, ऐसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया? वंडरफुल हो गया, वंडरफुल। एंटोनिम कैसा हो गया? टेरिबल, बहुत ही भयानक। अब मान लो कोई बिल्डिंग ऐसी है जो बड़ी मतलब बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है, तो बड़ी टेरिफाइंग होगी, टेरिबल होगी। नेक्स्ट, मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी से, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी से, इसका मीनिंग ये आता है, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी से। बाकी इसके बारे में अगर बात करें तो इसको लर्न कर सकते हो कैसे? इसको लर्न कर सकते हो मिट्टी के कलश, देखो कीवर्ड बना रहे हैं यहाँ पर, कीवर्ड बना दिया मिट्टी के कलश, मिट्टी के कलश, मिट्टी के कलश, ये इसका कीवर्ड बना लिया आपने। और मिट्टी के कलश पॉटर कैसे बनाता है? बड़े सावधानी से, बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होकर के चीजों को करता है ताकि वो कहीं से डिस्टॉर्ट ना हो जाए। तो मेटिकुलस, मिट्टी के कलश बनाते समय जो पॉटर है वो कैसा रहता है? अलर्ट रहता है, कॉशियस रहता है। इसके बारे में बात करें तो केयरफुल, देखिए केयरफुल, मैथोडिकल, परफेक्शनिस्ट, और वो पूरे परफेक्शन से बना रहा होता है इसलिए परफेक्शनिस्ट है। केयरलेस कैसा हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? केयरलेस, केयरलेस। तो होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मेटिकुलस, मिट्टी के कलश बनाते समय पॉटर कैसा होता है? केयरफुल होता है, मैथोडिकल होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। आइए बात करते हैं मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है, मॉडर्न का मतलब रिसेंट, है ना, जो जैसे ट्रेंडी बोलते हो ना आप, एक वर्ड कहते हो ट्रेंडी, ट्रेंडी का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आधुनिक, किसी को ट्रेंडी बोलते हो, ट्रेंडी मतलब जो मॉडर्न समय में ट्रेंड में है उसको बोलते हो ट्रेंडी। तो आइए इसके बारे में बात करें तो मॉडर्न का मीनिंग क्या हो गया? मॉडर्न का मीनिंग न्यू हो गया। एंटोनिम क्या हो गया? एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है पुराना, मॉडर्न का मतलब न्यू हो गया, एंशिएंट का मतलब ओल्ड हो गया, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड हो गया किसका? मॉडर्न का। होपफुली लर्न रहेगा आपको। अब चलते हैं एक बार फटाफट के अंदाज में क्विक रिवीजन करते हैं, सभी वर्ड्स का एक बार फटाफट के अंदाज में क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, डे 11 है, इम्पीड मतलब होता है हैम्पर करना, आप कहते हो क्या? हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। इनसाइट भड़काना, और इनसाइट दो बताए थे, एक इनसाइट है आपका INSIGHT, और उसका मतलब क्या होता है? इस इनसाइट का मतलब होता है लुक इनटू वनसेल्फ, अपने अंदर झांकना। एक इनसाइट है भड़काना, लर्न रहेंगे। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंडोलेंट, जो हिले डुले ना, मतलब वो कैसा है? आलसी है। इनेप्ट का मतलब अनुपयुक्त होता है, इनेप्ट का मतलब होता है अनुपयुक्त। आइए बात करते हैं। इनोकुअस, हार्मलेस, इसी को इनोसेंट भी बोलते हो, जो हार्म नहीं कर सकता, है ना। तो हानि रहित या इनोसेंट दोनों मीनिंग इसके होंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इंटेग्रेशन, यूनाइटेड हो जाना, ठीक है। तो इसके बारे में तो बहुत बात की थी हमने, इस तरीके के नेशन में हम सभी एकजुट होकर के रहते हैं, ये बताया था। आइए नेक्स्ट, कीन, कीन का मतलब उत्सुक, जैसे जो बच्चे होते हैं वो कीन होते हैं किसके लिए? फॉर वॉचिंग, फॉर वॉचिंग छोटा भीम है, या कार्टून के लिए। आइए नेक्स्ट, लेविश, लेविश लाइफ स्टाइल का मतलब जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत अबंडेंस है। लेथार्जिक मतलब सुस्त होता है, आलसी होता है, तो ये आपने कहा था। जैसे इसके लिए एक इडियम भी आप यूज करते हो, एन आफ्टरनून फार्मर, ये आता है एन आफ्टरनून फार्मर, एन आफ्टरनून फार्मर। एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब क्या हो गया? ये इडियम है, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग लेथार्जिक पर्सन होता है, लर्न रखिएगा साथी। नेक्स्ट, लॉफ्टी मतलब बहुत ही विशाल है, ऊंचा है। टावरी, मैमथ, कोलोसल, जाइजेंटिक, ये वर्ड आप ही लिखते हो। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। अब मैग्ना से आपने याद कर रखा है, जो चीज मैग्ना है मतलब बिग है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्वलस, जिसमें मार्बल लगे हुए हैं वो कैसा है? बहुत ही शानदार है, ताजमहल का एग्जांपल लिया था। मेटिकुलस, मिट्टी के कलश बनाते समय जो पॉटर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल अटेंटिव होता है, सावधानी से काम करता है। मॉडर्न मतलब न्यूएस्ट होता है, रिसेंट होता है।
एंड बाकी चीज़ें आपको पता है, जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर। और इस पे अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए कि जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉर्निंग में वो कैप्स होगा और इवनिंग में डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर हम लोग ऑडियो या वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक साथ सभी लोगों के साथ इंट्रैक्शन होगा, तो आप अपनी बात रख पाओगे, मैं अपनी बात रख पाऊंगा, और फिर वहाँ पर आपसे वो कैप डेली डिस्कस की जाएगी। ठीक है, इसलिए चैनल वैसे भी ज्वाइन करना आपके लिए मैंडेटरी है। ये आपका नंबर है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।